बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम बताने चल रहे हैं थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक। यस, कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं टी डबल ओ टू का, कहाँ पर यूज करते हैं टू मच का, कहाँ पर हम मच टू का यूज करते हैं, कहाँ पर हम नन टू का यूज करते हैं और कहाँ पर हम ओनली टू का यूज करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमको सर कंफ्यूजन आ जाता है, कहाँ पे टू यूज करना है, कहाँ पे टू मच, कहाँ पे मस्ट टू, कहाँ पे नन टू, कहाँ पर ओनली टू। तो इस वीडियो के बाद ये जो टेंशन आपको आने वाली थी, ये टेंशन बिल्कुल दूर यानी छू मंतर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम करेंगे इन टर्म्स का यूज, कहाँ कहाँ पे करेंगे इन टर्म्स का यूज। तो सबसे पहले चलते हैं पहली बात टी डबल ओ टू को समझने के लिए कि भाई टी डबल ओ टू का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले समझ लीजिए टी डबल ओ टू का मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा कि क्या हो गया, निगेटिव हो गया। टी डबल ओ टू का मतलब क्या होता है, टी डबल ओ टू का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे भाई कबीर दास का दोहा तो तुमको याद ही होगा, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। मतलब जब भी किसी चीज की क्या होती, अति होती है। अब मुझे ये नहीं पता है कबीर दास का है किसका है, लेकिन ऐसा सुना है। ठीक है, तो टी डबल ओ टू टू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब भी बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अगर आपको पॉजिटिव टर्म यूज करना है तो उसके लिए टर्म आप यूज करेंगे वेरी। लेकिन निगेटिव टर्म अगर आपको यूज करना है, इतना ज्यादा बता देना है कि क्या है कि बिल्कुल, जैसे तुमने कहा टू हॉट, तो हम समझ गए इतनी गर्मी हो गई कि मतलब तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हमने कह दिया टू फैट, तो इसका मतलब हो गया इतना मोटा हो गया कि आदमी अब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो टी डबल ओ टू का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा हो गया कि चीजें कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाले सेंटेंस में देख पा रहे हैं, शी इज टू फैट टू रन, वो इतना मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। आप देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल हमने सेट कर रखा है आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए भाई मोटा तो कैसा। तो देखिए इधर हमने क्या कर दिया, ये एक बना रखा है मोटापा इतना। ठीक है, इतना मोटा कि वो दौड़ नहीं सकती। इस तरीके की जब बात होगी तो टू फैट टू रन हो गया। ठीक है, वो इतना मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू फैट टू रन। और इसी को हम लोग अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। ठीक है, शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। आपको याद होगा, अगर कभी आपने क्या किया होगा, इंटरमीडिएट में रहे होंगे 12th स्टैंडर्ड में, तो यू माइट हैव सीन दियर रिमूव टू, एक क्वेश्चन आता था। तो रिमूव टू में हम क्या करते थे, ऐसे ही आप लोग बनाते रहे होंगे। जैसे दिया है शी इज टू फैट टू रन, तो आप बनाते थे शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। ये देखिए यहां पर अगर हम चाहें तो ये दोनों एक बराबर है। चाहे हम लिखें शी इज टू फैट टू रन, चाहे लिखें शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है, शी इज टू अगली टू लव, मतलब वो इतनी बदसूरत है कि उसे प्यार नहीं किया जा सकता। ठीक है, टू अगली, इतनी ज्यादा बदसूरत है, बदसूरत की पराकाष्ठा है कि उसे प्यार नहीं किया जा सकता। शी इज सो अगली दैट शी कैन नॉट लव। ये हो गया आपका टू। अगर कहीं पर भी दिखाई दे टी डबल ओ टू और टू के बाद आपका क्या है, अगर टी डबल ओ टू टू के बाद आपका एडजेक्टिव आए, क्या है भाई, एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। शैतान लड़के, लड़का कैसा, शैतान। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो टी डबल ओ टू के बाद अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो पक्का समझ लेना यहां पर इतना ज्यादा हो गया कि चीजें कैसी हो गई, चीजों में निगेटिविटी शुरू हो गई। जैसे तुमने क्या कहा, जैसे तुमने कहा कि टू अगली, तो टू अगली मतलब इतना ज्यादा बदसूरत है, निगेटिविटी आ गई। ठीक है, ही, अब अगला सेंटेंस है ही इज टू ब्लैक। टू ब्लैक का मतलब इतना ज्यादा काला है, मतलब एकदम क्या है, एकदम काजल है। ठीक है, कि वो व्हाइट पहन नहीं सकता, टू वियर व्हाइट इसको लिख सकते हैं, ही इज सो ब्लैक दैट ही कैन नॉट वियर व्हाइट। वो इतना काला है कि सफेद पहन नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपके तीन टर्म हुए जो टी डबल ओ टू के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ गया, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो इतना ज्यादा खुश है, निगेटिविटी हो गई टू मीट यू। अब ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। भाई इतना निगेटिव में यूज होता है ना डबल टी डबल ओ टू,
तो यहां पर खुशी है, ग्लैड है तो हम खुश हुए, तुमसे मिलकर खुश हुए, तो यहां पर तो पॉजिटिव खुश हो गए ना। तो पॉजिटिव के लिए आप क्या लगाओगे, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना है तो टी डबल ओ टू ना लगा करके क्या लगा दोगे, वेरी लगा दोगे। ठीक है, क्या लगा दोगे, वेरी। तो ये टू ग्लैड गलत, क्योंकि ये तो खुशी की बात है, तो निगेटिविटी नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, तो निगेटिविटी अगर बहुत आपको दिखानी है तो टी डबल ओ टू का मतलब यूज करना है। टू फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, पराकाष्ठा हो गई। ठीक है, टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, टू फैट, बहुत ज्यादा मोटा, टू अगली, बहुत ज्यादा बदसूरत, और टू ब्लैक तो बहुत ज्यादा काला। लेकिन हम टू ग्लैड नहीं कर सकते, क्योंकि टू ग्लैड आपका पॉजिटिव टर्म हो गया, और पॉजिटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। इट इज क्लियर, यस। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, चेक करते हैं भाई क्या है। टी डबल ओ टू का यूज किसके लिए होता है, टी डबल ओ टू का यूज भी के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे जानोगे कि ये भी के लिए, तो देखो हमने आपको बताया कि जब टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव आए, समझिए, जब आपका क्या हो, जब आपका टी डबल ओ टू के बाद आपका क्या है, व्हेन वी हैव एडजेक्टिव, तो पक्का समझ जाना ये निगेटिविटी वाली बात है। कौन सी बात है, ये जो बात है ये निगेटिव बात है। ठीक है, टू के बाद जब आपका क्या आ जाए, जब आपका एडजेक्टिव आ जाए, तो पक्का समझ जाना कौन सी बात है, निगेटिविटी बात है। और जब टू के बाद एडजेक्टिव ना आए तो पक्का समझ जाना किसकी बात है, भी की बात है। किसकी बात है, भी की बात। आइए देखते हैं ये बात को कैसे समझते हैं। जैसे दिया आई टू हैव अ ड्रीम, तो आप देख पा रहे हैं टू के बाद क्या कोई एडजेक्टिव आ रहा है, नहीं, बिल्कुल वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। मैं भी एक सपना रखता हूं, भाई क्यों नहीं रखोगे, बिल्कुल रखोगे। ठीक है, जैसे कहते थे मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, तो मैं भी अन्ना, आई क्या हो जाएगा, आम टू अन्ना या आई टू एम अन्ना। ठीक है, तो ऐसे मैं भी अन्ना, ठीक, तो ऐसे यूज करते हैं आई टू का मतलब मैं भी। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। आई टू मिस यू, अगर आपका सेंटेंस गिवन है क्या, आई टू मिस यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं भी। और एक बात आपको बता दें, टी डबल ओ टू जिसके साथ चिपकेगा उसी के साथ भी मीनिंग लाएगा। ठीक है, जिसके साथ चिपकेगा उसी के साथ भी मीनिंग लाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। देखो आई टू तो मैं भी हो गया, आई टू तो मैं भी हो गया। ठीक, जैसे तुम लोग बोलते हो आई मिस यू, और इसका जवाब क्या भेजते हो, इसका जवाब भेजते हो आई मिस यू टू, यही भेजते हो, बोलो भेजते हो कि नहीं। तो गलत नहीं है, लेकिन तुमने उसके साथ साथ किसको, खानदान को भी मिस कर दिया। ठीक है, मतलब उसके अलावा किसी और को भी मिस कर रहे हो, मैं तुमको भी मिस कर रहा हूं। जैसे यहां पे देखिए दो चटनी रखी हुई, तो मान लिया तुमने क्या किया, तुमने कहा आई लाइक इट, आई टू लाइक इट, मतलब मैं भी इसको पसंद करता हूं, लेकिन तुमने बोल दिया आई लाइक इट टू, तो मतलब इसके अलावा किसी और की भी इच्छा है, किसी और को भी पसंद कर रहे हो। तो आई मिस यू टू जब बोलते हो तो मतलब उसको भी याद कर रहे हो, उसके अलावा हो सकता है उसके परिवार को याद कर रहे हो या किसी और को याद कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको याद करते हो, आई डोंट नो। तो आई टू मिस यू का मतलब क्या हुआ, मैं भी तुमको याद करता हूं। और आई मिस यू टू का मतलब क्या हुआ, मैं तुमको भी याद करता हूं, मतलब कोई और तो है। ठीक है, अब आई टू लाइक इट, मैं भी इसे पसंद करता हूं। किसी ने पूछा भाई हरी चटनी चाहिए तुमको, तो तुमने क्या कहा, आई टू लाइक इट, मैं भी इसे पसंद करता हूं। और हरी चटनी थी, लाल चटनी की भी बात चल रही, तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा आई लाइक इट टू, मतलब हरी थी उसको भी आप पसंद करते हो। तो जब किसी और को पसंद करोगे तो आपको टू बाद में लगाना है, और जब आप क्या, मैं भी, आपको बस ऐसे समझ लो, जिसके साथ टी डबल ओ टू आएगा उसी के साथ भी हो जाएगा, बस ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, जिसके साथ टू चिपका है, देखो यू टू के साथ चिपका है तो तुमको भी हो गया, और आई के साथ चिपका है तो मैं भी हो गया, ये बस आपको याद रहेगा। इट टू इसको भी हो गया, आई टू मैं भी हो गया। ठीक है, जिसके साथ टू चिपकेगा उसके साथ भी लग जाएगा, बस इसको याद रखना है। अब देखो बहुत चला है आजकल मी टू, तो मी टू मी के साथ चिपका है तो क्या हो गया, मुझको भी। तो देखो जब आपका क्या होगा, टू के बाद जब आपका भाई एडजेक्टिव आएगा, बात क्लियर है ना, टू के बाद एडजेक्टिव आएगा तो ये निगेटिविटी बताएगा, क्या बताएगा, निगेटिविटी। और टू कहीं पर आ जाएगा तो वो क्या बताएगा, ऑल्सो भी को बताएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई, यस और नो, यस। चलिए, तो आई मिस यू है तो आज से क्या बोलोगे, आई मिस
यू टू बोलोगे कि आप क्या बोलोगे? बोलो, बताओ जल्दी। बिल्कुल सही। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर अब तो आज आपने क्या किया, सामने वाले को बता दिया। आई मिस यू टू कब बोलोगे? जब तुमको भी प्यार करते हो, मतलब कोई और है उसको भी करते हो, इसको भी करते हो। और आई टू जब तुम्हारा क्या होगा, कोई एक ही है तो क्या बोलोगे? आई टू मिस यू। ठीक है, दोनों हमने आज क्लियर कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होगा अगले में। अगली बात करते हैं क्या है भाई। अब अगला आपका आ गया, देखिए टू मच। तो देखो पहले आपको बता दें, टू मच और मस्ट टू एक ही है, चाहे हम सेंटेंस में टू मच लगाएं और चाहे मस्ट टू लगाएं, लेकिन दोनों के नियम अलग अलग है। टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, दोनों का मतलब ज्यादा होता है। टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा, याद रखिएगा, और मस्ट टू के बाद हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव। जैसे दिया है आर यू हैविंग टू मच फन, क्या दिया है? फन। तो फन आपका क्या हो गया? नाउन। आर यू हैविंग, क्या तुम बहुत ज्यादा फन मतलब बहुत ज्यादा मजा ले रहे हो? और हैविंग की आईएनजी आ रही है क्योंकि ये आपका क्या है? आर यू हैविंग, ले रहे हो की मीनिंग आ रही है, तो यहां पर आपका टेम्परेरी एक्शन हो गया, मीनिंग अलग हो गई। ठीक है। इट टुक टू मच एफर्ट टू लुक अप एट द सन। इट टुक, बहुत ज्यादा इफर्ट लगा, टू मच एफर्ट लगा, एफर्ट आपका नाउन हो गया, लुक अप एट द सन, सन की तरफ देखने के लिए। ठीक है। मच टू का क्या हो गया? मच टू का हो गया भाई एडजेक्टिव। द डिस्टेंस इज मच टू फार, अब फार आपका एडजेक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा दूर है चलने के लिए। ठीक है। और दिस डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज मच टू हार्श। अब देखिए यहां पर क्या दिया? मच टू हार्श गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा हार्श है तुम्हारे सिल्क ब्लाउज के लिए, ये उसे बर्बाद कर देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्श है जिससे सिल्क का जो ब्लाउज है वो बहुत क्या हो जाएगा। तो मच टू अगर आएगा तो एडजेक्टिव आएगा, मच टू एडजेक्टिव, मच टू एडजेक्टिव, और टू मच नाउन, टू मच नाउन, टू मच नाउन। ठीक है, टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। इसके अलावा देखिए अगर आपको कहीं पर भी क्या गिवन है, अगर आपको कहीं पर भी नन टू गिवन है, क्या गिवन है? तो नन टू का मतलब भैया क्या होता है? नॉट वेरी। क्या होता है बोलो जल्दी? नॉट वेरी, बहुत ज्यादा नहीं। नन टू का मतलब क्या हो गया? नॉट वेरी। और व्हेन वी हैव ओनली टू, ओनली टू का मतलब क्या हो गया? ओनली टू का मतलब हो गया वेरी। नन टू नॉट वेरी, ओनली टू क्या हो गया? वेरी। अब देखो ही सीम्ड नन टू हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश नहीं लगा। ठीक है, तो नन टू हैप्पी नहीं लगा बहुत ज्यादा खुश, और ही सीम्ड ओनली टू हैप्पी मतलब वो बहुत ज्यादा क्या दिखा? खुश दिखा। तो अब आपको क्लियर हो गया, अगर टू के बाद कहीं भी एडजेक्टिव आता है तो इसका मतलब निगेटिविटी है, निगेटिव सेंटेंस है, और उसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका टू के बाद एडजेक्टिव नहीं आता तो उसका मतलब भी हो गया। अगर आपको कहीं पर क्या मिलता है? कहीं पर मिलता है टू मच, क्या मिलता है? टू मच, तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन। और कहीं पर आपका मच टू मिलता है तो उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। कहीं पर आपको नन टू मिलता है तो उसका मतलब नॉट वेरी, बहुत ज्यादा नहीं, और ओनली टू मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? वेरी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज के बाद इसमें टेंशन होनी नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिज फेल्योर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब देखिए टू मच पेनफुल, तो पहले पता लगाओ पेनफुल आपका क्या है? पेनफुल भैया हमारा है एडजेक्टिव, एफ यू एल किसी के बाद में लग जाता है तो एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पेनफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो टू मच के बाद तो भाई नाउन आता है, तो इसको क्या करो? टू मच को हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो? इसकी जगह पे मच टू लगा दो। क्या लगा दो? मच टू। ठीक है, ऐसे लगा दो। एक तरीका और था, बना सकते थे इस मच को हटा दे, केवल टू को रखें। हिज फेल्योर इज टू पेनफुल, टू पेनफुल कर दें तब भी सही हो जाएगा, जो आपका मन करे कर लीजिए। क्यों किया? क्योंकि पेनफुल एडजेक्टिव था, टू मच के बाद नाउन होता है, तो हमने क्या किया? या तो इसको मच टू कर दो या तो इस मच को हटा दो, तब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर, उसकी पत्नी का जो रूड बिहेवियर है, गिव्स हिम मच टू पेन। अब पेन आपका जो होता है वो नाउन होता है। क्या होता है बोलो? पेन आपका क्या होता है मेरे भाई? पेन आपका होता है नाउन। और जब, अच्छा कैसे जान जाते हो कि पेन आपका नाउन है? छोटे सेंटेंस से लगा लो भाई। कैसे लगाओगे? जैसे बताओगे ग्रेट पेन, तो ग्रेट आपका एडजेक्टिव, पेन आपका नाउन। ठीक है, ठीक है। गुड पेन, बैड पेन, ऐसा लगा लो, चेक कर लो। बैड आपका एडजेक्टिव, पेन आपका नाउन, ऐसे चेक कर लो। तो मच टू पेन दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो नाउन है तो इसको चेंज करके क्या बना देंगे?
टू मच पेन बना देंगे। क्या बना देंगे बोलो, यहां पर क्या कर देंगे, टू मच पेन कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से बस क्लियर करते रहिए, इंग्लिश तो इस बार उड़ के रहेगी, ठीक है। आई एम टू ग्लैड टू रिसीव। अब देखिए भाई, आप क्या हो, ग्लैड हो। ग्लैड पॉजिटिव टर्म है कि निगेटिव? जी हाँ, क्या है, पॉजिटिव है। इस ऑफर को रिसीव कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है खुश होंगे। तो टू तो निगेटिव के लिए लगता है, तो यहां पे टू ग्लैड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेरी ग्लैड हो जाएगा। ये बात समझ में आई, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव। और इसको सो से भी खोलोगे तो हो जाएगा आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन नॉट रिसीव। अरे भैया, कौन कंपनी का ऑफर लेटर रिसीव नहीं करेगा? तो यहां पर ग्लैड है पॉजिटिव, इसलिए क्या करेंगे, वेरी लगाएंगे। टू का यहां कोई काम नहीं है। यस, अगला देखिए, हर फेल्योर इज टू मच पेनफुल। बस रुक जाओ, अभी तो ऐसा क्वेश्चन कराया था, उड़ा के फेंको। पेनफुल है तो एडजेक्टिव है, क्या है बोलो, एडजेक्टिव। पेनफुल है तो क्या है, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा मच टू। क्या हो जाएगा, मच, और मच क्या हो जाएगा, मच टू हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताइएगा इसका सही जवाब। लिखिए जरा, दिस हाउस, लिखिए जल्दी, दिस हाउस। क्या है सेंटेंस, दिस हाउस, ठीक है। सेंटेंस है आपका, दिस हाउस इज, दिस हाउस इज टू मच स्मॉल। दिस हाउस इज टू मच, टू मच स्मॉल, टू मच स्मॉल, ठीक है। दिस हाउस इज टू मच, और टू मच के बाद क्या आ गया, स्मॉल। टू, टू एकोमोडेट, क्या है, टू एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है रहना। टू एकोमोडेट, MODAT, टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। क्या है, टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। अब इस सेंटेंस को आपको सही करके बताना है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, और लास्ट है नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और ये हो गया डी पार्ट, और लास्ट पार्ट हो गया नो एरर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दिस हाउस इज टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में गलती, ए, बी, सी, डी की नो एरर, किस पार्ट में गलती आपको ये बताना है। आपका समय शुरू होता है अब से। आपके पास 24 आवर है, और आपको इन 24 आवर में आंसर देकर हमें बताना है। बस अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।